ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीकानेर संभाग की चूरू लोकसभा सीट में कांग्रेस पिछले 2 दशक से जीत के लिए तरस रही है। थार मरुस्थल का गेटवे कहे जाने वाले चूरू में कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से लगातार हार का मुंह देख रही है। अब तक राम सिंह और राहुल कसवा की बाप बेटे की जोड़ी कांग्रेस के लिए भारी साबित हुई है। ऐसे में लगता है कांग्रेस ने शायद एक बार फिर परिणाम से पहले ही यहां हार का एहसास कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस जीतने की चाह रखती तो मोदी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के शोर के बीच एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने का रिस्क कभी न लेती। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया हो। कांग्रेस ने 2009 में लोकसभा चुनाव हार चुके रफीक मंडेलिया को चूरू से टिकट दिया है। मंडेलिया परिवार का ये 5वां चुनाव है। इधर बीजेपी की ओर से बाप बेटे की जोड़ी अब तक 5 बार संसदीय सफर तय कर चुकी है। यहाँ पर भाजपा को ध्रुवीकरण सियासत के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष ने ये फैक्टर खुद ही अपने हाथों से उन्हें थाली में परोस दिया है। जाट, मुस्लिम और राजपूत बाहुल्य वाली चूरू सीट पर कांग्रेस के लिए अंतिम बार 1998 में नरेंद्र बुडानिया ने दिल्ली तक का सफर तय किया था। उसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता बलराम जाखड़ भी पार्टी को कभी विजयश्री नहीं दिला सके। इन बीते 4 चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम और जाट उम्मीदवार के सभी प्रयोग कर साध लिए हैं, लेकिन 2 दशकों का अपना जीत का सूखा भरने में नाकामयाब रहे। हालांकि मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और विधायक भंवरलाल शर्मा ने इस बार ब्राह्मण को मौका देने का प्रयोग करने का हवाला दिया, लेकिन आलाकमान के सामने उनकी एक न चली। इधर रफीक मंडेलिया के लिए पार्टी की गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस के अन्य नेताओं को पता है कि अगर इस बार मंडेलिया जीत गए तो भविष्य में इस सीट पर मुस्लिम की दावेदारी को ही पार्टी मौका देगी। लिहाजा कांग्रेस नेता दिखावे के तौर पर तो मंडेलिया का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी अलग रोटियां सेक रहे हैं। उधर बीजेपी में कसवा और राठौड़ की अदावत से सब वाकिफ हैं। राठौड़ की नाराजगी के बाद भी कसवा जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर तनाव तो बिल्कुल भी नहीं है। 1977 में बनी चूरू सीट पर अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार जाट और 1 बार गैर जाट वर्ग का नेता सांसद बना। कद्दावर किसान नेता दौलत राम सारण पहले यहां से सांसद बने। कांग्रेस ने पहले चुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान आरिफ को उतारा था। 1980 में सारण फिर एमपी चुने गए। उसके बाद सारण 1984 में कांग्रेस के मोहर सिंह राठौड़ से हार गए। ये पहला मौका था जब कोई गैर जाट चुनाव जीत पाया। मोहर सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया जीते। पिछले चुनाव में राहुल कसवा ने बसपा के अभिनेश महर्षि को 2,94,000 वोटों से हराया था। देखा जाए तो कांग्रेस को मुस्लिम, राजपूत और दलित वोट बैंक से जीत की उम्मीद है। वहीं बीजेपी जाट वोट बैंक के जरिए लगातार 5वीं बार जीत की लहर में बहने की उम्मीद कर रही है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।